यहेजकेल की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। पुस्तक के लेखक यहेजकेल को इस एक पुस्तक में लगभग 100 बार मनुष्य का पुत्र कहा गया है। इस संदर्भ में मनुष्य का पुत्र का सीधा सा अर्थ है बस आपका औसत आदमी या मानव। बेबीलोन की बंधुआई के दौरान एक तरह से परमेश्वर अपने प्रतिपक्ष लोगों के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं। वह है इस मात्र मनुष्य के पुत्र को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में ऊपर उठाकर ईश्वरीय वचन देने के लिए। अब यिर्मयाह इन भविष्यवक्ताओं में से एक है, परंतु वह बचे हुओं की वध और बंधुआई की सेवा करने के लिए यरूशलेम में रहते हैं, जबकि यहेजकेल वह है जो बंधुओं के साथ बाबुल में जाते हैं। वास्तव में परमेश्वर दो असाधारण व्यक्तियों को बाबुल की बंधुआई में से अपना भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाते हैं, दानियेल और यहेजकेल। एक पुराने और स्थापित भविष्यद्वक्ता के रूप में यिर्मयाह का दानियेल और यहेजकेल दोनों पर गहरा प्रभाव है। वह प्रत्येक अपनी सेवकाई में कुछ बिंदुओं पर यिर्मयाह को उद्धृत और अनुकरण करते हैं। यद्यपि वे दोनों एक ही उम्र के हैं और एक ही समय में एक ही स्थान पर केंद्रित हैं, दानियेल और यहेजकेल प्रत्येक परमेश्वर के प्रेम को टूटे हुए और आहत करने वाले बंधुओं को बहुत अलग तरीकों से लाते हैं। बेबीलोन का निर्वासन लहरों में होता है। यहूदा के राजा और नेबुकदनेस्सर के बीच एक शांति समझौते के हिस्से के रूप में 15 साल की उम्र में रियासत दानियेल को 605 ईसा पूर्व में बेबीलोन ले जाता है। वह बाबुल में शासक वर्गों पर अपने प्रभाव के माध्यम से आम यहूदियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। यहेजकेल को सामूहिक निर्वासन में 10 साल पहले 597 ईसा पूर्व शुद्धिकरण में 25 साल की उम्र में खींच लिया गया था। उन्हें 5 साल बाद भविष्यवाणी करने के लिए नाटकीय बुलावा प्राप्त होता है। वह सीधे जनता की मदद करने के लिए अपने पुरोहित प्रभाव का उपयोग करते हैं। जबकि ये निर्वासित बंदी बेबीलोन में अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है, उन्हें अपने वतन लौटने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। यहेजकेल एकमात्र भविष्यद्वक्ता है जो इस नए वातावरण में परमेश्वर के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं की सीधी सेवकाई करते हैं। यहेजकेल लोगों को इस अनोखे मौसम में चुनौती देने और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अजीब और अद्भुत भविष्यवाणियां देते हैं। यहेजकेल दानियेल की तरह एक प्रकार का साहित्यिक संचार विकसित करने में मदद करते हैं, जिसे सर्वनाश साहित्य कहा जाता है। शब्द सर्वनाश का अर्थ किसी छिपी हुई चीज को उजागर करना। इसका अर्थ यह भी हो सकता है घूंघट को वापस खींचना। बाइबल के शब्दों में यह पर्दा खींचना ईश्वर द्वारा रहस्योद्घाटन के माध्यम से किया जाता है, जब वह भविष्यद्वक्ता को उन चीजों को देखने देते हैं जिन्हें कभी छिपाया या गुप्त रखा गया था। यह अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं, दूर की घटनाएं होती हैं जिन्हें कलीसिया एस्केटोलॉजिकल, युगांतिक या अंतिम दिन की बातें कहती हैं। अब जब हम सर्वनाश साहित्य कहते हैं तो हम शब्द से अधिक संदर्भित कर सकते हैं। हम लेखन की एक विशेष शैली का उल्लेख कर रहे हैं जो सदियों से अधिक लोकप्रिय हुई, निर्वासन से लेकर प्रारंभिक कलीसिया युग तक। सर्वनाशकारी साहित्य कल्पनात्मक प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से अपने संदेश का प्रचार करता है। यह प्रतीक अक्सर आधुनिक पाठकों के लिए वास्तव में रहस्यमय होते हैं, लेकिन निर्वासन के आसपास की मूर्ति पूजक दुनिया के संदर्भ में यह काफी परिचित है। बाइबल की कुछ ही पुस्तकें इस शैली का उपयोग करती हैं, मुख्यतः दानियेल, यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य। लेकिन पुराने और नए नियम के बीच यहूदा लेखन में ऐसे कार्यों के कई उदाहरण हैं। यिर्मयाह की तरह यहेजकेल प्रतीकात्मक कार्यों के माध्यम से प्रचार करते हैं। यहेजकेल न केवल प्रतीकात्मक कार्य उपदेश देते हैं, बल्कि वह अपने प्रतीकों को जीते भी हैं। लंबे, कष्टदायक, एक व्यक्ति के नाटकों जैसे, जो भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से भारी होते हैं। यह सच है, यहेजकेल की शैली बहुत ही अपरंपरागत है। यहेजकेल के कुछ उपदेशों को समझना मुश्किल हो सकता है, जैसे कि लगभग सभी सर्वनाशकारी लेखों में होता है। आइए अब उनकी राजसी पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए कुछ समय दें। यहेजकेल की भविष्यवाणी का समग्र विषय यरूशलेम का विनाश और महिमा में पुनर्स्थापना है। अध्याय 1 से 24 में वह यरूशलेम के विनाश और उन पापों पर जोर देते हैं जो इसकी मांग करते हैं। फिर अध्याय 25 से 32 में वह इस जाति के विरुद्ध भविष्यवाणी करते हैं जो यरूशलेम को नष्ट कर देगा। अध्याय 33 से 40 में उनका संदेश है यरूशलेम फिर उठेगा। यहेजकेल यिर्मयाह की तरह आशा का संदेश प्रस्तुत करने में शामिल होते हैं और अपने लोगों पर परमेश्वर की आशीषों की भविष्यवाणी करते हैं। अध्याय 40 से 48 में वह हमें भविष्यवाणी देते हैं
अंत के दिनों का एक दर्शन, जहां वह उसी स्थान पर एक महिमा में अलौकिक देवालय देखते हैं जहां सुलेमान का देवालय कभी खड़ा था। यहेजकेल की कई भविष्यवाणियां सीधे परमेश्वर के दर्शन के रूप में हैं। उनमें से कुछ कहने के लिए बहुत ही असामान्य है। उदाहरण के लिए यहेजकेल की सेवकाई की बुलाहट अध्याय 1 में तूफानों के साथ शुरू होती है। ये तूफान न्याय के लिए परमेश्वर के आगमन का संकेत देते हैं। हम वचन 5 में 4 प्राणियों के सदृश आकृतियां भी पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के 4 मुख हैं। हर एक का मुख मनुष्य के समान था। उन चारों के मुख दाहिने ओर सिंह और बाईं ओर बछड़े के से थे और चारों का मुख उकाब के सा था। इन प्राणियों के पहियों के भीतर पहिए होते हैं जो उनके साथ होते हैं। प्रत्येक के चारों ओर आंखें होती हैं और हमें बताया जाता है कि प्राणियों की आत्माएं पहियों में हैं। बड़ा अजीब नज़ारा है। संदर्भ के लिए इस समय में प्रासंगिक बाबिलोन की मिथकों और मूर्ति पूजक देवताओं को समझना मददगार है। 3 विवरण भी है जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। ध्यान में रखने वाली पहली बात यह है कि ये अनूठा दृश्य थियोफेनी के लिए मंच तैयार करता है। परमेश्वर का प्रकट होना जो एक सिंहासन पर बैठे हैं। यहेजकेल 1:26 से 28 इसी कहानी बताती है। यह परमेश्वर इन जीवित प्राणियों के पीछे अपनी सेना के साथ एक विजय राजा की तरह आते हैं। एक सामान्य भयानक दृश्य। आज जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता है और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई देता है और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती है। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई देती है और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज के रूप ऐसा ही था। दूसरी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए यह है कि यह दृष्टि स्वयं नबी के लिए भारी है, इसलिए आप इससे थोड़ा परेशान महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। यहेजकेल जो कुछ देख रहे हैं उसका वर्णन करने के लिए सही शब्द खोजने के लिए भी संघर्ष करते हैं। पूरे समय में वे बार बार कह रहे हैं, जैसा, कुछ इस तरह, इसके समान, कुछ ऐसा दिखता है, जैसा है, कुछ मिलता जुलता और यहाँ तक कि उसके रूप की समानता। ऐसे अनुभव पर उंगली उठाना मुश्किल है। अंत में इस दर्शन में ध्यान केंद्रित करने वाली तीसरी बात यह है, परमेश्वर का प्रकट होना यहेजकेल के अध्याय 2 में भविष्यवाणी की सेवका के लिए हृदय विदारक बुलाहट की ओर ले जाता है। सबसे पहले यहेजकेल कहते हैं कि वह परमेश्वर के चरणों में अपने चेहरे के बल गिर गए। फिर यहेजकेल 2:2 कहता है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी क्योंकि उसकी पुकार यशाया से भी अधिक अंधकारमय है। परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते आ रहे हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्जा और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी इतना जान लें कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। ये और भी खराब हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी तो उनके वचनों से न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। यह संभावना नहीं है कि इस तरह की बुलाहट इस नबी के लिए आने वाले अच्छे समय का संकेत देती है। यहेजकेल की पुस्तक अक्सर व्यक्तिगत आयाम में परमेश्वर की आत्मा का उल्लेख करती है। वह उन पर आने वाली आत्मा का वर्णन करती है, उनमें उन्हें ऊपर उठाते हैं और कई मायनों में उन्हें उनकी चुनौतीपूर्ण सेवकाई के लिए सशक्त बनाते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा न केवल हम में है इस अर्थ में कि वह हम में वास करते हैं यदि हम विश्वासी हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी है। प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम पर आत्मा का अभिषेक अक्सर सेवकाई से जुड़ा होता है, लेकिन गलातियों 5:22 में वर्णित 9 आत्मा के फल भी हैं जो प्रत्येक विश्वासी की विशेषता होनी चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य,
दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम हम पर पवित्र आत्मा के प्रभाव का प्रमाण है। नए नियम में विभिन्न अंशों में इस अभिषेक को अक्सर आत्मा के उपहार के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि हेजकेल पवित्र आत्मा की सेवकाई के कई आयामों पर जोर देते हैं। दोबारा उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। हेजकेल जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं उससे कितने अभिभूत हैं, यह पहचानने का एक हिस्सा यह समझना है कि हेजकेल पौलुस की तरह पवित्र आत्मा में अपनी सारी पर्याप्तता पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:5 में पौलुस कहते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आध्यात्मिक पहरेदार होना बड़ी जिम्मेदारी है। केवल परमेश्वर ही हमें इस तरह से महान कार्य के लिए पर्याप्त बना सकते हैं। सुनिए अध्याय 3 में हेजकेल किस प्रकार अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वचन 12 में वे कहते हैं, तब आत्मा ने मुझे उठाया, और फिर वचन 14 में सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई। ये केवल मनोदशा का आध्यात्मिक उत्थान नहीं है। परमेश्वर का आत्मा शारीरिक रूप से हेजकेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर जब आत्मा हेजकेल को कुछ करने की आज्ञा देता है तो वह उसे तुरंत करते हैं। जब वे वचन 22 में हेजकेल से कहते हैं, उठकर मैदान में जा, हम अगले ही वचन में हेजकेल को यह कहते हुए सुनते हैं, तब मैं उठकर मैदान में गया। हेजकेल पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नेतृत्व में है। इतना ही नहीं बल्कि वह पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित भी है। यदि आत्मा उन्हें चुप रहने को कहे तो वह गूंगे हो जाते हैं। जब आत्मा अपना मुंह खोलता है तो वह प्रभु के संदेश का प्रचार करता है। आत्मा ने एक बार हेजकेल को अपनी प्यारी पत्नी की मृत्यु पर राष्ट्र के सामने रोने के लिए मना किया था, एक प्रतीकात्मक कार्य धर्मोपदेश के हिस्से के रूप में। हेजकेल हर तरह से और हर संभव क्षण में खुद को एक जीवित उपदेश बनाते हैं। वे वास्तव में आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हेजकेल परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। कुछ कार्य जो परमेश्वर उन्हें देते हैं वे मानवीय क्षमता से परे हैं और निश्चित रूप से सामान्य मानव की इच्छा शक्ति से परे हैं। हमारे लिए आवेदन का एक बिंदु यह महसूस करना होगा कि परमेश्वर जो अपने पुत्र और अपनी आत्मा को भेजते हैं वह निश्चित रूप से हमें वह करने के लिए सशक्त करेंगे जो वह पूछते हैं। जब हेजकेल अपनी इच्छा को त्याग कर स्वयं को कुछ नहीं बनाते तो परमेश्वर उनके द्वारा असंभव कार्य कर सकते हैं। अब एक याजक के रूप में हेजकेल बेबीलोन की बंधुआई के काले दिनों के दौरान पूरी तरह से कार्य नहीं कर सके। इसके बजाय उन्हें परमेश्वर की योजना में एक विशेष उद्देश्य को भरने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने उन्हें इजराइल के घराने पर बोलने के लिए एक पहरेदार नियुक्त किया है। वह पाप के खिलाफ बोलते हैं, वह पश्चाताप की बात करते हैं और वह बहाली की बात करते हैं। हेजकेल अक्सर अंत समय की घटनाओं को संदर्भित करते हैं क्योंकि यहीं पर इजराइल के बच्चों के लिए अंतिम आशा पाई जाती है। तो हाँ, हेजकेल यरूशलेम में एक याजक पैदा हुआ है, परंतु यहोवा उन्हें बाबुल के बंधुओं में से भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाते हैं। पवित्र आत्मा उनके भीतर वास करता है और उन्हें उस सेवकाई को पूरा करने के लिए सहायता करता है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। परमेश्वर दुष्टों को चेतावनी देने के लिए हेजकेल को जिम्मेदार ठहराते हैं। परमेश्वर उन्हें यह भी बताते हैं कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। इसके निर्देशों की प्रतीक्षा करें। जैसे हम समाप्त करते हैं, हेजकेल की आत्मा पर निर्भरता पर विचार करें और इनसे कैसे उन्हें सेवकाई में सफल होने में मदद करी, यहाँ तक कि भयावह परिस्थितियों में भी। पेंतेकुस्त के बाद कलीसिया में प्रवेश करने वाले ईसाइयों के रूप में यीशु ने हर विश्वासी को अच्छे काम करने के लिए अपनी आत्मा की आपूर्ति की है। अपने स्वयं के जीवन की जांच करने के लिए कुछ समय निकालें और पूछें, क्या मेरा जीवन और सेवकाई आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है? जिस प्रकार हेजकेल का कार्य उनके लिए अपने दम पर करना बहुत बड़ा है, वैसे ही आपका भी है। इसलिए परमेश्वर से उनकी आत्मा की अगुवाई में आत्मसमर्पण करने में मदद करने के लिए कहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करते हैं।